एक बार की बात है, महिमा और सरिता दोनों अलग अलग गांव से एक बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए आई रही होती है। दोनों अच्छी सहेली बन जाती है। सरिता के भैया की शादी होने वाली रहती है और सरिता अपनी फ्रेंड महिमा को भी अपने गांव ले जाना चाहती है। दोनों एग्जाम खत्म करते ही अगली ट्रेन से ही वो लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं और गांव में बहुत बड़ा उसका घर रहता है। शादी का सीजन रहता है, सारे घर में चकाचक लाइटें जल रही होती है। यह देखकर महिमा बड़ी खुश हो जाती है। दोनों सहेलियां अंदर जाती हैं और अपनी मम्मी से सरिता महिमा को मिलवाती है। आओ बेटी, आप तुम्हारा स्वागत है। ये देखो मम्मा, ये मेरी सहेली है। चलो मैं अपने भैया से तुमको मिलवाती हूँ। भैया, अरे तुम क्या मेहमान हो जो इतनी लेट आई हो? भैया एग्जाम थे, वो खत्म करके ही मुझे आना था। आप ये अब मैं आ गई हूँ ना, सारी तैयारियां मेरे मुझ पर छोड़ दो। अरे ये सब छोड़ो, ये कौन है ये तो बताओ। भैया ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम महिमा है। ऐसा कहकर दोनों वहाँ अपने रूम में चले जाती हैं और दोनों सो जाती हैं। अगले दिन सुबह से ही वो सब तैयारियां करने लग जाती हैं और कुछ दिन बाद उसके भैया की शादी हो जाती है और घर में नई दुल्हन आ जाती है। नई दुल्हन का चेहरा ढका हुआ रहता है और फिर सरिता बोलती है, ये गांव है मेरी सहेली, यहाँ ये सब नहीं चलता। हाँ, फिर भी मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। और वह उसको अचंभित तरीके से देखने लगती है। रात हो जाती है पर महिमा उसकी भाभी के बारे में ही सोचने लगती है। उसको नींद नहीं आती। वह रूम से बाहर चले जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। उसको बड़ा ही अच्छा लगता है और वह सोचती है कि चलो कुछ देर छत पे ही चलती हूँ। ऐसा सोचकर वह छत की ओर आगे बढ़ने लगती है और छत में बहुत ही रोशनी होती है क्योंकि 3 दिन बाद पूर्णिमा होने वाली थी। और इधर उसकी भाभी भी पहले से ही छत में मौजूद रहती है। वह एक टक लगाकर चांद की तरफ देखने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बस 2 दिन की और बात है, फिर मैं इन सब को खत्म करके मैं राज करूंगी पूरे घर में। यह सब पीछे से महिमा देख लेती है और वह देखकर वह उसकी भाभी देखते ही देखती एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। यह सब देखकर महिमा वहीं पर डर के मारे बैठ जाती है और वह सोचती है ये बात उस अपनी फ्रेंड को बताकर ही रहेगी। वह दौड़ते हुए सरिता के रूम में जाती है। सरिता, सरिता, उठो सरिता, क्या हुआ? इतनी आधी रात को तुम क्यों परेशान कर रही हो? सरिता, तुम्हारी भाभी कुछ चुड़ैल है, चुड़ैल। वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है सरिता, कुछ तो गलत होने वाला है। वह बड़बड़ा रही थी। अरे यार, तुम भी कैसी बात करती हो। चलो अभी चलते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। नहीं। ऐसा कहकर सरिता उसको अपने भैया के रूम में ले जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है और इधर उसकी भाभी को वह घूंघट काढ़े देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या बात है दीदी, आप इतनी रात को आई, कोई दिक्कत है क्या? भाभी, ये मेरी सहेली आपका चेहरा देखना चाहती है। आप एक बार इसे अपना चेहरा दिखा सकती हैं क्या? जी दीदी, बिल्कुल दिखा सकती हूँ। और उसका इतना सुंदर चेहरा देखकर उसकी सहेली आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वो दोनों अपने रूम में जाने लगती है पर महिमा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी भाभी एक फेक हंसी उसके सामने हंसती है। जब महिमा पीछे पलट कर देखती है तो उसकी भाभी एक अजीब सी मुस्कुराहट भरी नजरों से उसको देखती है और वह एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और कहती है, इस लड़की का खात्मा तो मुझे जल्द से जल्द करना होगा, वरना यह मेरा पर्दाफाश कर सकती है। और इधर सरिता और महिमा दोनों रूम में आकर बातें करने लगते हैं। महिमा फिर से उसको सारी बात बताती है पर सरिता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अगले दिन महिमा सीढ़ियों से उतरते रहती है और वह अचानक जानबूझकर गिर जाती है जिससे उसको शहर वापस ना जाना पड़े। गांव में रहकर वह सारे पर्दाफाश करना चाहती थी। मैं गिर गई, मेरा पैर टूट गया। अरे यार, तू गिर गई, अब हम लोग को अपना जाना कैंसिल करना पड़ेगा। भाभी उसकी सब समझ जाती है कि यह लड़की जानबूझकर सब कुछ कर रही है। बहू, जरा उसके लिए 1 गिलास हल्दी वाला दूध लेकर आओ बेटा। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर दोनों किचन में चले जाते हैं और किचन में वह दूध में कुछ मिला देती है और उसको पहले से ही महिमा को शक होता है कि वह भाभी उसकी कुछ न कुछ मिला सकती है। और महिमा दूध का ग्लास हाथ में लेते लेते जानबूझकर दूध के ग्लास को गिरा देती है। उफ, दूध गिर गया, सॉरी। कैसा पकड़ाती हो बहू, जाओ तुम दूसरा दूध लेकर आओ। बेटा तू आराम कर, तुम लोग कुछ दिन बाद यहीं रह लो फिर जाना। और यह सब वह चुड़ैल भाभी देखते रहती है।
फिर रात हो जाती है। इस बार फिर से वह उसकी भाभी चुड़ैल बनकर एक टक लगाकर चांद को देखती रहती है। 2 दिन की बात है, फिर तो ये सारा घर मेरा होगा और सबको मारकर सिर्फ राहुल मेरा हो जाएगा। मैं और राहुल बड़े ऐश के साथ एक साथ रहेंगे और मैं अपने चुड़ैल वंश को आगे बढ़ाऊंगी। फिर उसकी चुड़ैल भाभी जादू टोना करने लगती। वह एक जादुई गुड़िया लाती है। वह गुड़िया को जैसे ही सुई चुभोती है, इधर महिमा के हाथ से खून आने लगता है। देखो महिमा, सरिता मैंने सही कहा था ना, ये देखो उसने सुई चुभोई और मेरे हाथ से खून आने लग गया। हाँ बहन तो सही कह रही थी, ये तो चुड़ैल निकले, इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। हमको मम्मी पापा और भैया को सब कुछ बताना होगा। नहीं रुक, मैं कुछ प्लान करती हूँ, फिर सबको सब बताएंगे। ठीक है, पर हमको ज्यादा देरी नहीं करनी है। हाँ, कल ही पूर्णिमा है, पूर्णिमा से पहले इसका खात्मा करना जरूरी है। चल आज चुपचाप रहते हैं, कल हम प्लान से आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां बातें कर लेती हैं और चुपचाप नीचे चले जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह वो लोग एक बाबा से जड़ी बूटी लाकर एक खीर बनाकर उस कटोरे में भर के रख देती हैं और रात होते ही वह चुड़ैल आती है और खीर देखकर वह रह नहीं पाती। सारी खीर वह चट कर जाती है और इधर महिमा और सरिता सारे मतलब लोगों को बता दिए रहते हैं कि उनको एक राज पता चला है, जैसे ही बताएंगे। और खीर पीते ही वह शक्तिशाली ना होकर उसको उल्टियाँ होने लगती हैं और चंद्रमा की रोशनी उसके लिए एक अभिशाप की तरह चुभने लगती है। इधर गिर जाती है वह चुड़ैल और अचानक से चंद्रमा की रोशनी में वह जलने लग जाती है। वह जलते जलते एक राख में बदल जाती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, पर राहुल बहुत दुखी होता है क्योंकि राहुल उससे प्यार करने लग गया था। और फिर वह एक चुड़ैल देखते ही देखते राख बन जाती है। अगले दिन सुबह जब दोनों सहेलियां तैयार हो जाती है तो राहुल के पापा महिमा से पूछते हैं, बेटी क्या तुम हमारे घर की बहू बनोगी? और महिमा मुस्कुरा देती है क्योंकि वह राहुल को मन ही मन पसंद करती है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे आती हैं तो राहुल और महिमा की शादी हो जाती है और सरिता की वह भाभी बन जाती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज की कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।